क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग इज इफ दिस इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ये 5 होल नंबर 1/6, 1 होल नंबर 1/5, इस तरह से सबको सॉल्व करके रखते हैं पहले। 6 5 30 + 1 31/6 माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5 1 5 + 1 6/5 प्लस 4 2 8 + 3 11/4। फिर डिवीज़न का साइन है 2 5 10 + 1 11/2। उसके बाद अगेन डिवीज़न का साइन है, फिर आएगा x माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर है 5/6 माइनस 2/3। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू 2 होल नंबर 61/120 को चेंज करके रखेंगे तो 120 2 जा होता है 240, 240 + 61 करेंगे हम लोग तो 240 + 61 हो जाएगा 301, 301/120 ये आ जाएगा राइट साइड में। इसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। 31/6 को एज इट इज़ रखेंगे माइनस, फिर अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 31/6 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 6/5 प्लस, फिर इसके बाद 11/4, डिवीज़न का साइन 11/2, फिर डिवीज़न का साइन x, ये सब ऐसे ही रखा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 6, तो ऊपर हो जाएगा 5 - 4। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, राइट हैंड साइड की चीज़ वैसे ही रख देंगे 301/120। अगेन 31/6 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 6/5 प्लस, ब्रैकेट के अंदर 11/4, डिवीज़न का साइन 11/2, डिवीज़न का साइन x माइनस, ये हो जाएगा 5 में से 4 माइनस किया 1/6। ब्रैकेट क्लोज, राइट हैंड साइड की चीज़ वैसे ही रख दी। इसके बाद अगेन 31/6 वैसे ही रखेंगे माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे 6/5 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉडमस रूल हम लोग लगाएंगे तो यहाँ से सबसे पहले होता है डिवीज़न, तो डिवीज़न के लिए हम लोग 11/4 वैसे ही रखेंगे, डिवीज़न के साइन को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 11/2 2/11 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में रखेंगे 11/4 मल्टीप्लाई 2/11, डिवीज़न का साइन x वैसे ही रखेंगे माइनस 1/6 इक्वल टू 301/120। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको रखते हैं। अब ये हो जाएगा 31/6 माइनस 6/5 प्लस, यहाँ पर बचेगा 1/2, फिर डिवीज़न का साइन है x है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1/x कर देंगे माइनस 1/6 इज इक्वल टू 301/120। इसके बाद 31/6 वैसे ही रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे माइनस करके 6/5 की जगह हम लोग पहले 1/2x रख लेते हैं, फिर प्लस 6/5 और माइनस का 1/6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 36 माइनस 5/30। राइट हैंड साइड की चीज़ वैसे ही रख दी, यह हो जाएगा 31/6 माइनस, ब्रैकेट के अंदर 1/2x वैसे ही रहेगा और 36 में से 5 माइनस करेंगे हो जाएगा 31/30 इक्वल टू 301/120 वैसे ही रखेंगे। 31/6 माइनस 1/2x हो जाएगा और माइनस का 31/30 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर माइनस का साइन है इसलिए। अब 31/6 और 301 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, नंबर सारे एक साथ रख लेते हैं और x को उधर पहुंचा देते हैं, माइनस का था प्लस का हो गया। इसके बाद एलसीएम लिया 120 आ गया, 6 से 120 20 टाइम्स डिवाइड होता है, 20 × 31 करेंगे तो 620 आ जाएगा माइनस 301 वैसे ही रहेगा, और इधर 30 × 4 होता है तो 4 को 31 में मल्टीप्लाई करेंगे 124 हो जाएगा इक्वल टू 1/2x वैसे ही रखेंगे। माइनस की चीज़ें पहले प्लस कर लेंगे, साइन माइनस का आएगा 620 - 425 हो जाएगा अपॉन 120 इक्वल टू 1/2x। 620 - 425 करेंगे आ जाएगा 195 अपॉन 120 इक्वल टू 1/2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x ऊपर चला जाएगा, 2x इक्वल टू निकालते हैं, 2x इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 195, ये आ जाएगा 120 अपॉन 195 लिख लिया। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 195 इंटू 2 से 120 60 टाइम कैंसिल हो गया, 15 से काटेंगे 60 को तो ये हो जाएगा 15 4 जा 60 और 15 से डिवाइड करेंगे 195 को तो 15 1 जा 15, 13 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 4/13। आंसर आ गया 4/13। ऑप्शन ए में 4/13 दिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 16 21 एंड 36। लीस्ट नंबर है तो इसका मतलब है एलसीएम निकालना है, 12 16 21 और 36 का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं।
इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 48 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पर डबल किया गया था तो इसका मतलब यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 48 24 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 24 इंटू 21 करेंगे, 7 3 21 होता है, 24 इंटू 21 करेंगे तो ये आंसर हम लोग का मिल जाएगा 504। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन द फिगर गिवन बिलो नॉट ड्रॉन अ स्केल फाइंड एंगल BDF। ये वाला एंगल फाइंड करना है हम लोगों को। इफ़ AB पैरेलल CD पैरेलल EF, AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CD और EF ये दोनों पैरेलल हैं तो CD और EF को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और DF यहाँ पर ट्रांसवर्सल दी गई है। तो यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री का बन रहा है तो ये एंगल भी 120 डिग्री का होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होंगे। तो इसको पूरा लिख लेते हैं 120 डिग्री। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये DF स्ट्रेट लाइन है अगर, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग 180 से 120 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा 60 डिग्री, ठीक है। बाकी की चीज़ें रब कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन सा एंगल निकाला है। ये एंगल हम लोग को BDF निकालना है तो इतना एंगल हम लोग को पता लग गया। अब आते हैं दो पैरेलल लाइन AB और CD पर। AB और CD पैरेलल हैं, BD ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 158 डिग्री का, वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होंगे। अब ये अगेन BD स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो एंगल हम लोग को ये वाला निकल आएगा 180 में से माइनस करने से, तो 180 माइनस 158 करेंगे तो निकल आएगा 22 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग का हो जाएगा 22 डिग्री, ठीक है। रब कर देते हैं लाइंस को। अब यहाँ पर ये हो गया 60 डिग्री और 22 डिग्री, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 82 डिग्री। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। ए में देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर अगर बीच में करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, अगर हम लोग बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। सी में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ वाइट है, यहाँ वाइट है, यहाँ ब्लैक है, तो ना तो हॉरिजॉन्टल में लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं ना वर्टिकल में कर सकते हैं। तो सी डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज, इफ़ 2 की पावर 4a माइनस 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 7 देन a इक्वल टू। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 की पावर 4a माइनस 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न का साइन है, 6 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही रखेंगे। 2 की पावर 4a माइनस 3 प्लस 10 वैसे ही रखा, 6 मल्टीप्लाई 7 हो गया। 2 की पावर 4a माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 42। 2 की पावर 4a माइनस 3, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 42 माइनस 10 हो जाएगा। अगेन 2 की पावर 4a माइनस 3 वैसे ही रखेंगे, 42 में से 10 माइनस करेंगे 32 हो जाएगा। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4a माइनस 3 वैसे ही रखा। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो 4a माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। 4 इक्वल टू 5 प्लस 3, 4a की वैल्यू आ गई 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर 4 नंबर्स दिए गए हैं, 4 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और सारे सेम हैं लेकिन ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ पर हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5, 10, 12, 20 का एलसीएम निकाल लेंगे जो आएगा 60। -5/20 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -15/60। 2/5 को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24/60। 7/12 को कन्वर्ट करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35/60 हो जाएगा, -9/10 -54/60 हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर है 35/60, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आता है तो सी में ही दिया गया है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद में 2/5 आएगा लेकिन हम लोगों ने आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेट ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसका हम लोगों को नेट फिगर निकालना है। तो यहाँ पर सारे जो भी इसके पार्ट हैं इसको ओपन कर देते हैं तो नेट फिगर आ जाता है। जब इस फिगर को ओपन करते हैं तो ये रेक्टेंगल शेप में आएगा, लेकिन ए और सी में ट्रायंगल बन रहा है इसलिए बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, राइट एंगल में a² + b² इक्वल टू c² होता है, c जिसमें सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी लेंथ 25 दी गई है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 625, 7 का स्क्वायर
49 होता है, सॉरी 24 का स्क्वायर होता है 576। 49 और 576 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके बाद बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में 15, 20 और 25 दिया गया है। 15 का स्क्वायर होता है 225, इसको रब कर लेते हैं पहले। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 625। ये भी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सी ऑप्शन में 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, प्लस करेंगे आ जाएगा 74, लेकिन 12 का स्क्वायर होता है 144, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एक बार ग्राफ का है, इसमें 24 और 25 इंक्लूडेड हैं। तो इसमें दिया गया है डायरेक्शन द गिवन डबल बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ मूवी टिकट्स ऑफ 2 डिफरेंट PVRs ऑन 5 consecutive days। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर डार्क कलर से दिया गया है PVRX का, और जो लाइंस दी गई हैं वो PVRY की दी गई हैं। नीचे डेज दिए गए हैं, ऊपर नंबर ऑफ टिकट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मूवीज टिकट सोल्ड बाई PVRX ऑन मंडे एंड वेंसडे टुगेदर टू द नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाई PVRY ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। सबसे पहले एक्स का निकाल लेते हैं। PVRX में नंबर ऑफ टिकट्स कौन कौन सी, मंडे को कितनी सोल्ड हुई हैं 400, वेंसडे को कितनी सोल्ड हुई हैं, ये हुई हैं 300, तो टोटल आ जाएगा 400 + 300 700। वाई का निकाल लेते हैं। वाई में ट्यूसडे को कितनी सोल्ड हुई हैं, ये हैं 800। उसके बाद में फ्राइडे का निकालना है। फ्राइडे का देखते हैं, फ्राइडे को कितनी सोल्ड हुई हैं, फ्राइडे को हुई हैं 700। तो 800 + 700 करेंगे, ये आ जाएगा 1500। रेशियो निकालना है एक्स रेशियो वाई, 700/1500 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7:15। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ ईच मूवी टिकट कॉस्ट ₹250, देन हाउ मच मोर मनी अर्न बाई PVRX देन PVRY ऑन ऑल द गिवन 5 days। सबसे पहले सारे डेज़ का निकाल लेते हैं कलेक्शन। तो PVRX का पहले मंडे को निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 400। उसके बाद में ट्यूसडे का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 600। वेंसडे का हो जाएगा 300, थर्सडे का हो जाएगा 800 और फ्राइडे का भी हो जाएगा 800। इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2900 टिकट्स। तो PVRX में टिकट्स हो जाएंगी 2900। अब वाई निकाल लेते हैं। PVRY में कितनी टिकट्स होंगी, तो सबसे पहले मंडे का देख लेते हैं, ये हो जाएगा 650, फिर ट्यूसडे का 800, उसके बाद में वेंसडे का हो जाएगा 500, फिर थर्सडे का हो जाएगा 200, उसके बाद में फ्राइडे का हो जाएगा 700। फिर इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का y इक्वल टू 2850 टिकट्स। अब यहाँ पर एक टिकट की कॉस्ट दी गई है 250 रुपीज़, तो x में निकालेंगे 2900 टिकट्स थी, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 7,25,000। y की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7,12,500। डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12,500। ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है हम लोग को, ध्यान रखिएगा। तो AB इक्वल टू CD दिया गया है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD दिया गया। 42 टोटल लेंथ है, तो ये 14 14 14 हो जाएगी। BC इक्वल टू 14, AB इक्वल टू 14, CD इक्वल टू 14। निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर दो साइड्स दी गई हैं 14 + 14, AB और CD, ठीक है। उसके बाद में BC निकालेंगे, तो BC हाफ सर्कल है, BC का डाया कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2πr, हाफ सर्कल है तो ये हो जाएगा πr। इसकी डाया 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7, तो πr से 22/7 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 22। इसका सर्कमफ्रेंस निकल आया 22, तो 14 + 14 + 22 हो गया। अब बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। इसकी डाया है 42, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और हाफ सर्कल है तो इसका भी πr से ही निकालेंगे तो 22/7 × 21 हो जाएगा। 7 3 21 आ जाएगा 66। प्लस करेंगे सबको तो इसका आंसर आ जाएगा 116। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 months at 4% per annum is 129 less than द
द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम फॉर 15 months एट 5% पर एनम। द सम इज़, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट 1 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। P तो सेम रहेगा, आर की वैल्यू दी गई है 4, टी की वैल्यू दी गई 8 months। अब यहाँ मंथ्स है और पर एनम में रेट दिया गया है, इसको ईयरली चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 12 से और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे 12 को 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 8P अपॉन 300। SI1 निकला है, SI2 निकालते हैं। इसमें सम तो सेम रहेगा तो P वैसे ही रखेंगे। R की वैल्यू 5 दी गई है, P की वैल्यू 15 मंथ्स है, इसमें भी मंथ्स है तो इसको भी चेंज करेंगे तो 15 अपॉन 12 हो जाएगा, तो 100 इंटू 12 कर देंगे। 5 से 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 P अपॉन 400 हो जाएगा। अब क्या दिया गया है, 129 लेस देन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 129 लेस देन है, तो SI2 में से SI1 माइनस करेंगे तो 129 निकल आएगा। ठीक है, तो SI2 कितना निकला था 25P अपॉन 400, 25P अपॉन 400 में से माइनस कर देंगे 8P अपॉन 300, तो ये आ जाएगा 129। एलसीएम ले लेंगे, 1200 आ जाएगा, 300 का इंटू कर देंगे 2500 में, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 75P माइनस 32P इक्वल टू 129 हो गया। 43 अपॉन 1200P इक्वल टू 129, तो P की वैल्यू आ जाएगी 129 मल्टीप्लाई 1200 अपॉन 43 से 129 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36, 3600 आंसर आ जाएगा डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 71, इफ वन ऑफ देम इज -101 देन अदर इंटीजर इज। अगर 2 इंटीजर x प्लस वाई ले लें तो ये इसका सम है 71, तो x माइनस 101 इक्वल टू 71, तो x की वैल्यू आ जाएगी 172, p की वैल्यू आ गई 172। अब यहाँ पर सेकंड में दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड q इज़ 0, तो q 0 होगा क्योंकि 0 में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को, तो x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 7 दिया गया है। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10x प्लस 5, यहाँ माइनस का साइन बाहर था तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का 10x माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 7, 3x और माइनस 10x हो जाएगा माइनस का 7x, ये हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 7 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, माइनस 7x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस का और प्लस का 14, माइनस का 7x, यहाँ पर माइनस का 14 था इधर गया प्लस का हो जाएगा, इसलिए माइनस का 7x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 91, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 91 अपॉन 7, 7 से 91 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इज। नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं यहाँ पर PQ, QR और PR, ये हो गए 3, LM, MN और LN, ये हो गए 3, यानी नंबर ऑफ पेयर्स हो गए 6, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ 1680x आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 16 इंटू 5 80 होता है, 18 इंटू 5 400 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 400, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। तो यहाँ पर सबसे पहले x y और z की वैल्यू अलग से लिख लेते हैं जिससे फटाफट हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद में वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 3x स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 इंटू 4, y की जगह रख देंगे -1 प्लस 5 इंटू x की जगह 2, y स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर मीन्स +1 प्लस 6, y की जगह -1 अगेन, z स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 इंटू 2, वाई की जगह -1, जेड की जगह 3 इंटू 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 हो जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस माइनस एक साथ प्लस कर लेंगे, माइनस का 12 और माइनस का 12 24, ये हो जाएगा माइनस का 78, 10 माइनस 78 माइनस का 68, डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, difference between the greatest and the smallest 8-digit number that can be formed using the digits 4 6 0 and 2, each digit at least once is। पहले ग्रेटेस्ट डिजिट लिख लेते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 8 डिजिट का बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6 को रिपीट करना पड़ेगा, 6 6 6 6 6, 5 टाइम्स 6 को रिपीट किया, आगे रखा 4 2 0, जो सबसे बड़े नंबर है वो सबसे पहले आएंगे, तो ये ग्रेटेस्ट डिजिट बन गया। अब स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट हो नहीं चल सकता है तो 2 से स्टार्ट करेंगे,
2 के बाद में 0 को रिपीट करके यहाँ हो जाएगा 46, माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा लास्ट के 3 डिजिट मिल गए 374, ये आ रहे हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट % ऑफ द गिवन फिगर इज़ शेडेड। यहाँ पर हम लोग को शेडेड फिगर निकालना है। तो यहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं 5 × 4, 20 ब्लॉक्स हैं। इसमें शेडेड देखिए 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 एंड 8। 8 आउट ऑफ 20 हैं, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 40% आ जाएगा। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 5000 5000, ए बी और डी ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद में 0 तो आएगा नहीं, 4 से 40 बनेगा, ए में भी नहीं आ रहा, डी में भी नहीं आ रहा, बी में 40 आ रहा है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 2,75,000 आउट ऑफ विच 40% आर फीमेल्स। इसका मतलब 60% मेल हो जाएंगे, 60% मेल हो जाएंगे। इफ़ 25% ऑफ मेल मूव टू बिग सिटीज़ देन हाउ मैनी मेल्स आर लेफ्ट इन द टाउन। तो पहले 2,75,000 का 60% निकालेंगे, इससे नंबर ऑफ़ मेल्स हम लोग को पता लग जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ मेल्स इसमें निकल आएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1,65,000 मेल्स। ठीक है, 1,65,000 मेल्स हैं। अब 1,65,000 मेल्स में 25% मेल बिग सिटीज़ की तरफ मूव किए हैं, तो हम लोगों को 165,000 का 25% निकालना है। इससे हम लोग को पता लग जाएगा कितने मूव किए हैं बिग सिटीज़ में। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 41,250 मेल्स। अब निकालना क्या है हम लोग को, हाउ मैनी मेल्स आर लेफ्ट इन द टाउन, कितने बचे हैं, तो रिमेनिंग मेल्स निकालने हैं। तो पहले टाउन में कितने थे, 1,65,000 थे, तो 1,65,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 41,250 को। इसको 41,250 को यहाँ से हटा देते हैं, जिससे आंसर हम लोगों का ठीक से आ जाए। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 750। लास्ट के डिजिट आ रहे हैं सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं दिए गए तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, इन माई अकाउंट बुक आई राइट पॉजिटिव नंबर्स फॉर प्रॉफिट्स एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर लॉसेज दैट आई मेक इन माई बिजनेस। फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन द बुक फॉर द लास्ट 7 days। हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक इन द लास्ट वीक। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को लिख के उनको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 + 5 12 13 14, कैरी 1 2 2 4 2 6 +1 7। इसके बाद में -19 -20 और -13 को प्लस कर लेंगे, तो इसको प्लस करने से आता है 52। 74 में से 52 माइनस कर देंगे, प्रॉफिट निकल आएगा 22। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, Myra noted the age in years of players in a state cricket team. The ages in years are as follows। यहाँ पर एजेस दी गई हैं, हम लोग को निकालना है व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ द प्लेयर्स। सबसे पहले सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे, 24 + 37 + 28 + 25 + 30 + 21 + 24 + 22 + 22 + 28 + 25 इन सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर आ गया 286। अब नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को 286 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 2 जा 22, 6 बचा, 11 6 जा 66, 26 ईयर्स। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ 3:200। इफ़ देयर इज़ 36 टीचर्स देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। 3:200 दिया गया, 3 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा, इक्वल टू 36/x हो जाएगा। x ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इक्वल टू हो जाएगा 36 × 200। x की वैल्यू निकालेंगे, 36 × 200/3 हो जाएगा, 3 से 36 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाए 24, 2400 हो गए स्टूडेंट। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अ ग्रुप ऑफ 50 चिल्ड्रन शेयर्ड अ बॉक्स ऑफ कैंडीज आफ्टर टेकिंग 9 कैंडीज ईच, देयर वर 7 कैंडीज लेफ्ट। हाउ मैनी कैंडीज वर देयर एट फर्स्ट। 15 चिल्ड्रन हैं और 9 कैंडीज़ ईच को मिली है, तो टोटल कैंडीज़ कितनी हो जाएंगी, 59 या 135, और 7 कैंडीज़ बाकी बच गई हैं, तो टोटल कैंडीज़ हो जाएंगी 135 + 7 142। ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, रश्मि स्टडीज़ 5/6 आवर ऑन मंडे, 3/4 आवर on Tuesday and 1/2 hour on Wednesday. How much total time did he spend on studies on the given 3 days?
तो सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, तीनों को प्लस कर देंगे, 5/6 + 3/4 + 1/2 को एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 12, 6 2 12, 2 5 10 हो जाएगा, + 4 3 12, 3 3 9 हो जाएगा, + 2 6 12, 6 1 6, प्लस करेंगे आ जाएगा 25/12, ये आ जाएगा आर में। ठीक है, हम लोग को निकालना है मिनट में, तो आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 60, 25 5 125, बी इज़ द राइट ऑप्शन, 125 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिया bought 5 pairs of shoes and 3 pairs of socks from the market. If a pair of shoes cost this and a pair of socks cost this rupees, then how much total money did she spend? 5 पेयर ऑफ शूज़ लिए थे, तो 5 पेयर ऑफ शूज़, 1 पेयर ऑफ शू का प्राइस दिया गया 215.25, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 1076.25। 3 पेयर्स लिए थे सॉक्स के, 1 पेयर ऑफ सॉक्स, इसका प्राइस दिया गया 52.50, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्राइस आ जाएगा 157.50, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल मनी हम लोगों को निकल आएगी कि कितनी उसने स्पेंड की है। तो ये आंसर आ जाएगा 33 आ रहा है लास्ट में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज आ रहा है इसलिए पूरा निकालना पड़ेगा, तो 1233.75, नन ऑफ दीज है तो आंसर पूरा ही निकालना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 280 folders are distributed among 50 employees of an office such that each male gets 5 folders and each female gets 8 folders. How many males are there in the office? सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मेल्स और नंबर ऑफ़ फीमेल्स, टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 50, तो m + f ले लेते हैं, मेल के लिए m और फीमेल के लिए f, m + f = 50 हो जाएगा। अब 280 टोटल फोल्डर्स हैं, मेल को मिले हैं 5 फोल्डर्स, तो 5 × m हो जाएगा, यानी 5m + 8f हो जाएगा = 280। यहाँ से हम लोग देखिए निकाल सकते हैं f की वैल्यू, f = हो जाएगा 50 - m, ये 50 - m हम लोग f की जगह यूज़ कर लेंगे दूसरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 5m + 8 ब्रैकेट में रख देंगे, 50 - m = 280। सॉल्व करेंगे, 5m प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 8 5 = 40, 400 - 8m = 280। 5m - 8m करेंगे, आ जाएगा माइनस का 3m = 280, माइनस का 400 हो जाएगा, -3m = हो जाएगा, माइनस का ही निकलेगा यहाँ पर 120, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3m = 120 है तो m = हो जाएगा 120/3, 3 से 120 40 टाइम्स कैंसिल, बी इज़ द राइट ऑप्शन, 40 आ गया आंसर, B is the right option. Next question, question number 44. The area of a circular field is 6.16 hectares. Find the cost of fencing it at the rate of 7.50 per meter. अब यहाँ पर मीटर दिया गया है, इसका मतलब हम लोगों को सरकमफ्रेंस निकालनी है, ठीक है। और 1 हेक्टेयर = दिया गया है 10,000 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर 6.16 हेक्टेयर्स को हम लोग स्क्वायर मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6.16 × 10,000, पॉइंट के आगे 2 नंबर हैं, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 61600 मीटर स्क्वायर, एरिया हो गया 61600 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², πr² = हो जाएगा 61600, तो r² यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, हो जाएगा 61600/π, पाई की वैल्यू रख देंगे 61600/22 और 7 ऊपर हो जाएगा 22, 7 ऊपर पहुँच गया, इसको काटेंगे 2 से 11 टाइम्स 22 कैंसिल, 2 3 = 6, 2 0, 2 8 = 16, 30800, फिर 11 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 2 = 22, कितना बचेगा 8, 11 8 = 88, 00, 2800 × 7, ये आ जाएगा 19600, 196 होता है 14 का स्क्वायर, r² 19600 आ रहा है, तो r = क्या आ जाएगा 19600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, हो जाएगा 140 मीटर। ये हो गया हम लोगों का रेडियस। अब निकालना है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 1407, 7 से 140, 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4, 422 का मल्टीप्लाई करेंगे 880 आ जाएगा, तो हम लोगों का सरकमफ्रेंस निकल आया। अब 1 मीटर का रेट दिया गया 7.50, तो 880 मीटर का रेट कैसे निकालेंगे, 88 × 75 कर देंगे, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 6600, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर।
Mohit bought a car for a certain sum of money. He spent 20% of the cost on repairs and sold the car for a profit of 6,000. How much did he spend on repairs if he made a profit of 10%? सबसे पहले मोहित ने कार खरीदी है, तो उसका प्राइस मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया x है, ठीक है। x रुपीज़ में उसने कार खरीदी, उसके बाद में उसने उसी पर 20% रिपेयर में दिया, तो जो प्राइस था कार का उसका 20% निकालेंगे, तो 20% ऑफ x हो गया 20/100 इंटू एक्स मीन्स x/5। तो अब उसने कितना पे किया, कॉस्ट कितनी पड़ी उसको कार की, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कार का प्राइस प्लस रिपेयर का प्राइस x प्लस x/5 मीन्स 6x/5 या 6/5x, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। इसके बाद दिया गया हम लोगों को प्रॉफिट दिया गया है 6,000 और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 10%, तो प्रॉफिट परसेंट भी लिख लेंगे 10%। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह रखेंगे हम लोग 6,000, CP की जगह यहाँ पर आ जाएगा 6/5x। 6/5x को कैसे रखेंगे, 6x रख लेंगे और ऊपर 5 पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई 100। 6 से 6,000 1000 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट 10 है तो यहाँ पर 10 रख लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को ऊपर पहुँचा देंगे, 10 को नीचे पहुँचा देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1 2 3 4 0 यानी 50,000। x की वैल्यू आ जाएगी 50,000। निकालना क्या है हम लोगों को, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर्स, रिपेयर पे कितना खर्च किया है। तो रिपेयर पे उसने कितना खर्च किया था, x/5, 20% ऑफ x किया था ना, x/5, तो 50,000/5 हो जाएगा। 50,000/5 मीन्स 10,000 हो गया। 10,000 आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।